मेरी जनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। यह बात युवा समाज सेवी राम प्रताप सिंह जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। विगत दशक भर से आप जिस तरह से जहूराबाद विधानसभा को बदहाली से उबारने के लिए संघर्षरत हैं, उसने क्षेत्र के ही नहीं पूरे प्रदेश के बहुत से युवाओं को एक नई राह दिखाई है। विगत कई दशकों में विभिन्न दलों के नेताओं ने जाति और धर्म के नाम पर जहूराबाद की जनता को लूटा और खसोटा, और कई ने सत्ता में रहते हुए भी जानबूझकर साजिशन विकास कार्य नहीं होने दिए और हो रहे कार्यों में भी बाधा डाली। कुछ नहीं विकास किया, ओम प्रकाश जी कुछ विकास नहीं किए हैं। वो तो घर पे आए ही नहीं, किसी के दरवाजे पे आए ही नहीं है, तो विकास क्या करेंगे 5 साल के अंदर। ओम प्रकाश राजभर के बारे में तो बोलिए मत, वो तो ऑलरेडी पहले ही अपना बदल देते हैं, कभी उसमें घुस जाते हैं, कभी इसमें घुस जाते हैं। उनको जहाँ पे फ़ायदा होता है वो जहाँ पे घुस जाते हैं फटाक से, बाकी बारे में सोचते नहीं हैं। और आ जाते हैं मीटिंग लेने के लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, घर घर आते हैं, घूमते हैं, कुछ करते भी नहीं हैं, सिर्फ वादे करते हैं। बिल्कुल थर्ड क्लास, एकदम बोले तो कुछ है ही नहीं, एकदम कुछ भी नहीं है। शिक्षा के मामले में तो एकदम मतलब बिल्कुल नीचे हम लोग, एकदम कुछ भी नहीं है आगे चल के, तो कभी कुछ नहीं किया है। हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसको नहीं बनवा पाए, वो तो विकास क्या करेंगे घर का, कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर काम क्षेत्र में अच्छा नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर यहाँ क्षेत्र में काम अच्छा नहीं किया। एक सुहलदेव का यहाँ नेता था, उसका मर्डर हो गया, उसका द्वार पर आज तक ओम प्रकाश राजभर झांकने नहीं आया। यहीं का राजभर था, जवाहर प्रधान का चचेरा भाई था, आज तक नहीं आया। शायद हमको ये उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर इस गांव सभा में पता ना आया होगा कि नहीं आया। हम लोग ओम प्रकाश राजभर से दुखी है, पार्टी से नहीं दुखी थे, ओम प्रकाश राजभर से दुखी थे। अब बताइए कि एक भाई का मर्डर हो गया और वो भाई झांकने नहीं आया। बस हम ये कहल चाहतनी भैया, हमनी के तनी को पानी के निकास नहीं खे, हमनी के पानी घर ही में रहेला, सड़कों पर निकलता तो सड़क पर वही तरह इतना पानी में हमनी के आइला जाए, जिससे क्षुब्ध होकर एक युवा स्वप्नदर्शी ने जहूराबाद विधानसभा को अपना सर्वस्व निछावर करने का फैसला किया और जिसका पूरा साथ उनके अनुज शिव प्रताप सिंह जी ने दिया। आपका जन्म 1981 में एक किसान परिवार में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय महेंद्र नारायण सिंह जी एक राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी थे एवं आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में संपन्न हुई। वहीं राष्ट्रवाद के संस्कार भी सिंचित हुए एवं हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की शिक्षा सैनिक स्कूल से संपन्न हुई। इसके उपरांत स्नातक और परास्नातक की उपाधि आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आप छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वसेवक संघ से जुड़ गए और खंड शारीरिक शिक्षा के प्रमुख भी रहे। इसी दौरान आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सक्रिय छात्र राजनीति में आए और जहां उन्होंने छात्र संघ चुनाव में भी लड़ा और विजयी भी हुए। इस दौरान सपा सरकार में छात्र संघ चुनाव में हुई धांधली के विरोध में आपने जेल यात्राएं की और तमाम प्रताड़नाएं भी झेली, जिसने इस तरीके की अराजकता से निपटने के इनके संकल्प को और मजबूत किया। 1992 में अयोध्या में हुई कारसेवकों की मौत ने इनको इतना उद्वेलित किया कि इन्होंने प्रण लिया कि अब जो भी करेंगे राष्ट्रवाद के लिए करेंगे और हिंदुत्व के लिए करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर करेंगे। आगे चलकर 2012 में आपकी जन्मभूमि जहूराबाद विधानसभा की बदहाली ने इनका ध्यान खींचा और दोनों भाइयों ने संकल्प लिया कि जहूराबाद विधानसभा को इस बदहाली और गुंडागर्दी से उबारेंगे। और तब से लेकर आज तक राम लक्ष्मण की जोड़ी हर वो प्रयास कर रही है जो जहूराबाद की जनता तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाए। केहू सुने वाला ना रहा, लेकिन पिंटू भैया अइलन, राम प्रताप भैया, हमनी का सुनवाई भइल बा, घर दुआर बनता, मेहरारू के गैस सिलेंडर मिलल बा, पेंशन मिलता, सबके मिलता, सब खुशहाल बा राजभर। इस जहूराबाद विधानसभा के लिए अगर जो कोई मसीहा के रूप में मिला हमको तो 10 वर्षों के अंदर माननीय राम प्रताप सिंह पिंटू मिले हैं, जो कि गरीबों की हर एक लड़ाई को लड़ने का कार्य करते हैं, चाहे गली हो या चट्टी हो या चौराहा हो। इसके पहले कोई हमारी आवाज़ को सुनने वाला नहीं था, आज सुनने का कार्य करता है तो वो माननीय राम प्रताप सिंह पिंटू हैं। इसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। गरीबों को कुचलने का कार्य किया जाता है। राम प्रताप सिंह पिंटू जी के बारे में ये अनुभव है कि हम इस फील्ड के
कासमाबाद जहूराबाद से गरीबों का एक मसीहा के रूप में है। जो कहीं किसी प्रकार की तकलीफ और दुख को देखते हैं वो तुरंत उनकी गाड़ी आ जाती है कि किसी प्रकार का गरीबों को सताया न जाए, किसी प्रकार से गरीबों को दबाया न जाए। राम प्रताप सिंह पिंटू जो बीजेपी के नेता हैं और समाज सेवी, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए और मतलब पूरा इन युवाओं के साथ रहते हैं और देख विकास के लिए चाहे कोई भी क्षेत्र हो, और संघर्षी भी हैं जो लगातार 10 सालों से चल रहे हैं और इसलिए मैं पसंद करता हूं उनको। मैं विजय राम, मैं जहूराबाद से मिलान करता हूं। अब की बार चमार समाज जो है कि ना जात देखेगा ना पात देखेगा, सिर्फ राम प्रताप देखेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की प्रेरणा से एवं जहूराबाद की जनता की भलाई के लिए आपकी दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि विगत 1 दशकों में विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति तक, चाहे वो विकलांग हो, कन्याएं हो, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, सब तक इन्होंने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। यह समाज सेवा का जज्बा और जुनून ही है जो बिना किसी पद पर रहते हुए आपने किसी जनप्रतिनिधि से ज्यादा काम अपनी विधानसभा में करवाए हैं। विनम्र, मृदुभाषी, मिलनसार, सौम्य और गंभीर स्वभाव के धनी राम प्रताप जी और शिव प्रताप सिंह का मानना है कि सक्रिय राजनीति से जुड़कर समाज के अधिकतम लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है और उस विचार के साथ वह निरंतर सेवारत है। इसकी वजह से आपको हर धर्म, जाति, वर्ग ने अपना माना है और आपकी यह सर्व स्वीकारता ही है जिसने जहूराबाद विधानसभा में आपको लोकप्रियता के शिखर पर बैठाया है। आइए आपके सेवा प्रकल्पों से जुड़ें और उनकी सेवा को विस्तार दें।